लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी अखाड़े में तमाम दांवपेच लगते हुए अब नजर आ रहे हैं। हमारे साथ यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान साहब हैं। हम उनसे बात करेंगे कि अब इंडिया गठबंधन कितना मजबूत दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ चले गए हैं। राकेश जी, नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है, क्या लग रहा है जो इंडिया गठबंधन है उसकी स्थिति अब क्या लग रही है? देखिए, गठबंधन की हवा निकल गई है, कहीं कोई गठबंधन आगे रहने वाला नहीं है। ममता जी ने अलग ताल ठोक दी, नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में जो भी गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंची है। जनता उत्साहित है और जिसका सदियों से इंतजार था, बड़ा लंबे संघर्ष के बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई है। अब तो राममय पूरा देश है और 400 के पार भारतीय जनता पार्टी जीत करके मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने वाली है। गठबंधन के लोग भी समझ रहे हैं, समझ गए हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दिन पे दिन और मजबूत होती चली जा रही है। जिस तरीके से बिहार में बदलाव हुआ है, क्या लगता है यूपी की 80 सीटों पर भी कोई अन्य राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला सकता है? देखिए, यूपी में चुनाव में संभावनाएं चुनाव तक रहती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि अभी कुछ राजनीतिक दल और आ जाएं और भारतीय जनता पार्टी की ताकत को देख करके वो भी जानते हैं कि कहीं कुछ होने वाला नहीं है। फिर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है, तो उम्मीद मान सकते हैं कि यूपी में भी राजनीतिक दल आ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। उम्मीद तो राजनीति में कभी दरवाजे थोड़ी बंद होते हैं, खुला रहते हैं। और अभी तो चुनाव की आचार संहिता मार्च के फर्स्ट वीक में लगेगी, तो अभी तो बहुत दिन का समय है, महीने 1.5 महीने का समय, अभी कुछ भी हो सकता है। यूपी की स्थिति की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कितना मजबूत अपने आप को यूपी में मान रही है? देखिए, यूपी में 80 में 80 सीटें का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ स्तर तक मजबूत संगठन है और लगातार जो सीटें हम लोग पिछली बार हारे थे 15 सीटों में, हम लोगों ने लगातार काम किया है और आज नहीं 6 महीने पूर्व से उन सीटों पर विशेष ध्यान दिया गया है और हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी लगातार ध्यान देती है और संगठन बूथ स्तर तक है और उसी की वजह से अभी जो एक बड़ा अभियान चला है भारत विकसित यात्रा में, लोग अब जाएंगे गांव। भारतीय जनता पार्टी ने एक बाव जोत दिया, पूरी खेती तैयार कर दी, कहीं कोई अब संशय की बात नहीं। हर गांव में जनता चिल्ला रही है और जनता ने देख भी लिया कि डबल इंजन की सरकार ने लगातार 9.5 साल की सरकार और 6.5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है। लोगों को, आम आदमी तक जो भी योजनाएं, वो योजनाएं भी पहुंच रही हैं। कानून व्यवस्था एकदम सुदृढ़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, सड़क, बिजली, पानी और सब चीज़। और सरकार से क्या उम्मीद है? विकास की सारी योजनाएं हर वर्ग के लिए। इतना बड़ा बजट विधानसभा में पिछली बार पास हुआ 6.5 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश का बजट। इसके पहले इतना बड़ा बजट नहीं पास हुआ। अभी 2 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है और बढ़ कर के बजट पास होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए, गरीबों के लिए और 25 करोड़ प्रदेशवासियों के लिए सरकार काम कर रही है और उसकी वजह से कहीं कोई वोट इधर उधर जाने वाला नहीं। सब जानते हैं, सबको भरोसा है, विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी मदद कर सकती है, रक्षा कर सकती है, विकास कर सकती है। आरजेडी कह रही है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए हैं तो उनकी नाव डूब जाएगी। देखिए, अब बिहार में जो स्थिति है उसमें नीतीश जी का बड़ा रोल है और नीतीश जी जिधर बैठते हैं वो पलड़ा भारी रहता है। नीतीश जी सही जगह पर आ गए हैं और ऐसा उन्होंने बयान भी दिया कि हमें बड़ी परेशानी हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी में खुल करके काम करने का अवसर भी है और कहीं कोई इस तरह की बंदिश नहीं रहती है। जनता के लिए और जन सेवा की भावना से
कोई भी नेता काम करता है, यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं रहता। लेकिन उन्होंने यही बयान में कहा कि हमें बड़ी कठिनाई हो रही थी काम करने में, सरकार चलाने में। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वो साथ पहले भी थे, बीच बीच में आते जाते रहे हैं और वो फिर सही जगह आए। उन्होंने ये महसूस किया कि सब घूम फिर करके कि भारतीय जनता पार्टी एक दल ऐसा है जहाँ रह करके प्रदेश की सेवा की जा सकती है और राजनीति में काम किया जा सकता है। राजभर की पार्टी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी की बात करें तो बीजेपी लोकसभा में उन्हें कितनी सीटें? देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, कौन कितनी सीटें किस दल को मिलेंगी ये हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, ये लोग तय करते हैं। इस पर हमसे मत पूछ करके आप नड्डा जी से बात करेंगे तो बताएंगे। कैबिनेट के विस्तार की अगर बात करें तो कैबिनेट में विस्तार की उम्मीद कब तक जताइए? देखिए, ये भी विषय हमारा नहीं है, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी इसका विस्तार करते हैं और पार्टी का जब निर्देश, सहमति केंद्रीय नेतृत्व का और सबकी सहमति से कोई योजना बनती है तो होता है। आगे अटकलें आप लोग लगा रहे हैं तो आप देखिए कोई ना कोई तारीख आएगी। इंडिया गठबंधन के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन एक मजबूरी का गठबंधन है जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लोग इकट्ठा हैं। किसी का कोई आइडियोलॉजी नहीं है, न कोई किसी का सिद्धांत है और ये केवल इस नाते कि हमें भारतीय जनता पार्टी को किनारे रखना है। जनता सब समझती है, जनता सब जानती है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 9.5 साल में भारत में का जो मान सम्मान पूरी देश दुनिया में बढ़ा है, ये और जो सम्मान बढ़ा है, जो भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है 2047 तक, जैसा कि मोदी जी का सपना है कि हम सभी देशवासियों के सहयोग से, लोगों के सहयोग से इस देश को विकसित भारत की लाइन में खड़ा करेंगे। उसका नज़ारा भी दिखने लगा। G20 की बैठक पहली बार इस देश में एक ऐसा अवसर मिला कि पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष आपके देश में आए। उत्तर प्रदेश में 5-5 बैठकें हुई, देश में बड़ी बैठक हुई। ये कोई गर्व की अनुभूति है कि इस देश में भी, हिंदुस्तान में भी विकसित देश के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं और यहाँ की तारीफ कर रहे हैं। पूरे देश में तारीफ हो रही है। अभी राम मंदिर का जो गर्भगृह का कार्यक्रम था, पूरे देश दुनिया में लोगों ने इसकी तारीफ की, पूरी दुनिया में के लोगों ने खुशी जाहिर की और सब जगह जुलूस, प्रसाद वितरण, तमाम तरीके से लोगों ने अपनी प्रेजेंस इसमें और अपना सहभागिता दर्ज की है। तो आज कहीं कोई अब संशय नहीं है, सब तरफ से भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और जनता की मानसिकता के अनुकूल हमारी पार्टी के नेता काम कर रहे हैं और जो भी योजनाएं हैं जन जन तक पहुंचाई जा रही हैं। जिनको नहीं मिली है उनको 5 साल की गारंटी दी जा रही है कि उनको लाभकारी योजनाओं से आगे जोड़ा जाए। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि इंडिया गठबंधन मजबूरी का गठबंधन है, समझ में नहीं आ रहा। और अब बीजेपी लोकसभा चुनाव में पूरी जीत के साथ सत्ता पर काबिज होगी। कानपुर देहात से विकास धीमान, एबीपी लाइव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।